हेलो एवरीवन। आज आम मैंने डिस्कस करवा एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये पीरियडटा स्टार्ट होची फ्रॉम 18th सेंचुरी टू इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश इंडियन एजुकेशन स्टार्ट होची 18th सेंचुरी टू इंडिपेंडेंस। तो बिफोर ब्रिटिश एजुकेशन और द प्री ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टमटा केमिति चलथिला इंडिया रे? प्री ब्रिटिश पीरियड रे एजुकेशन चलथिला थ्रू पाठशालास एंड मद्रासास। पाठशालास एंड मद्रासास थ्रू रे इंडियन माने एजुकेशन रिसीव करथिले, किंतु जेतेबेले ब्रिटिश एजुकेशन स्टार्ट हला सेतेबेले आ गोटे सिस्टम ऐड हला जोटा कि हमें कहूचे मिशनरी सिस्टम। मिशनरीज थ्रू रे इंडियन माने एजुकेशन रिसीव कले। तो मेन मोटो थिला कोन? ब्रिटिश एजुकेशन रो मेन मोटो थिला से माने कोन चाहुथिले? से माने चाहुथिले इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। ब्लड एंड कलर है इंडियन बट ब्रिटिश इन टेस्ट। तार माने कौन? इंग्लिश जानी थीबो, इंग्लिश विषय नॉलेज थीबो किंतु इंडियन हेतिबो। से इंडियन सिटीजन जी भी तार कौन नॉलेज थीबो इंग्लिश विषय रे, जहाँ द्वारा कि से हेल्प कर परिबो काहाकू? ब्रिटिशर्स मानकू हेल्प कर परिबो, तांको काम रे हेल्प कर परिबो। तो सेथि पाई इंग्लिश नॉलेजटा निहाती दरकार, इंग्लिश लैंग्वेजटा जानि थिबा दरकार। तो से माने सेही टाइप रो एजुकेशन फर्स्ट क्रिएट करिया को चाहुतले जोटा कि तांको हेल्प हे परिबो। तो सेते बेले मेनली तीनटा फोर्स काम करथिले। गोटे हला क्रिश्चियन मिशनरीज, आ गोटे हला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देन इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स। क्रिश्चियन मिशनरीज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आसी थिला 1600 रे। तार पर्पस थिला कोन ना? बिजनेस पर्पस आसथिला। बट धीरे धीरे से कौन कला? लैटरन से कंट्रोल करने को लगिला, इंडियन सिस्टमटा को कंट्रोल करने को लगिला। तो केमिति कंट्रोल करिवो? फर्स्ट एजुकेशन रो ही कंट्रोल हे परिवो, जणे से लैंग्वेज जानिले ही कंट्रोल कर परिवो। तो सेति पई से धीरे धीरे एजुकेशन भीतर इन्वॉल्व हैला। वॉरेन हेस्टिंग्स आफ्टर बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1772 did some efforts to encourage oriental education and research। तो वॉरेन हेस्टिंग्स कौन कले? बेसी एफोर्ट देले कहाँ ऊपर? ओरिएंटल एजुकेशन एंड रिसर्च ऊपर। ओरिएंटल एजुकेशन कौन? ओरिएंटल एजुकेशन इंडियन सिस्टम, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन कल्चर, इंडियन लॉ, यही सब ऊपर कौन कले? बेसी एम्फासिस देले। कहीं से यही सब ही बुझिले ही इंडिया को कौन कर परिवे? लूट कर परिवे। इंडिया रे सेते बेले बहुत गुड़े वेल थिला जहाँ को कि से नबाकू चाहूले, किंतु यही सिस्टम गुड़ाक न बुझिले ही तांको भितर इन्वॉल्व हो पारिबेनी आ से सब को नहीं पारिबेनी। तो सेथि पई से बेसी एफर्ट देले को एजुकेशन ऊपर? ओरिएंटल एजुकेशन ऊपर एफर्ट्स देले। तो सेथि पई से सेते बेले तीनटा स्कॉलर्स को अपॉइंट कले तांको टाइम रे। से तीन जण स्कॉलर्स के थिले? फर्स्ट स्कॉलर है चार्ल्स विल्किंस। वॉरेन हेस्टिंग्स अपॉइंट कले 3 स्कॉलर्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 3 स्कॉलर्स। फर्स्ट है चार्ल्स विल्किंस, जे कि फर्स्ट यूज करथिले हिंदुइज्म वर्ड रो यूज करथिले।
हिंदुइज्म वर्ड रो यूज करथिले किए से चार्ल्स विल्किंस सी किए थिले ना अपॉइंटेड स्कॉलर ऑफ वारेन हेस्टिंग्स ओरिएंटल एजुकेशन बा इंडियन सिस्टम और इंडियन कल्चर रो बुझिया पाइका तांकर स्कॉलर्स अपॉइंट करथिले चार्ल्स विल्किंस से फर्स्ट यूज करथिले वर्ड हिंदुइज्म से ट्रांसलेट करथिले काहा को भगवत गीता इन इंग्लिश भगवत गीता इन इंग्लिश ट्रांसलेटर चार्ल्स विल्किंस देन आसिले सर विलियम जोन्स सी क्रिएट कले कौन ना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल तापरे ट्रांसलेटर ऑफ मनुस्मृति एंड अभिज्ञान शकुंतलम जोटा कि रिटेन बाय कालिदास को द्वारा सेटा लिखा होता से ताको ट्रांसलेट कले इन इंग्लिश मनुस्मृति को मध्य ट्रांसलेट करथिले इंग्लिश रे काहेकि तांको बुझियार थिला इंडियन लॉ और इंडियन सिस्टम विषय बुझिबार थिला जोटा कि मनुस्मृति को कहा जाए लॉ बुक ऑफ इंडिया तो से ट्रांसलेट कले मनुस्मृति एंड अभिज्ञान शकुंतलम से गोटे नेम देथिले कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया तांकर अदर नेम जोटा शेक्सपियर ऑफ इंडिया आम कालिदास को कहूँ सेटा दैट नेम वाज गिवन बाय सर विलियम जोन्स देन थर्ड स्कॉलर हेले एच.टी. कोलब्रुक तांकर बुक थिला गोटे डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ एच.टी. कोलब्रुक डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ जो थे कि से 4 वॉल्यूम्स ऑफ हिंदू लॉ लिखी थे 4 वॉल्यूम्स ऑफ हिंदू लॉ तो मेनली थिला कौन ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम इंडियन कल्चर ऑलरेडी जो ग्रुप अच्छा जोटा कि 2टा ग्रुप थिला बा 2टा रिलीजन बेसिक थिला हमर गोटे थिला हिंदू एंड मुस्लिम्स तो मैक्सिमम हिंदू एंड मुस्लिम्स रोते 2टा ग्रुप थिले तो यही मानकर सिस्टम विषय रे बुझिवा थिला अंकर फर्स्ट प्रायोरिटी तो सेथिपई ओरिएंटल एजुकेशन उपरे फोकस देथिले बा एफर्ट्स देथिले किए ना वारेन हेस्टिंग्स तो सेथिपई से फर्स्ट क्रिएट कले कोलकाता मद्रासा मुस्लिम मान को सैटिस्फाई करिया पई 1781 रे कोलकाता मद्रासा वाज एस्टाब्लिश्ड देन हिंदू मानक पई क्रिएट कले इन 1791 रे बनारस संस्कृत कॉलेज एट बनारस वाज एस्टाब्लिश्ड बाय जोनाथन डंकन एटा बेले बेले क्वेश्चन पकई दिए 1971 बनारस संस्कृत कॉलेज एट बनारस वाज एस्टाब्लिश्ड बाय जोनाथन डंकन तो ये सब गुड़ाक मेनली हिंदू एंड मुस्लिम मान को सैटिस्फाई करने से फर्स्ट कॉलेज एस्टाब्लिश कले तो फर्स्ट स्कूल इन इंडिया वाज एस्टाब्लिश्ड इन 1673 जोटा कि व्हिच वाज एस्टाब्लिश्ड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज फर्स्ट स्कूल इटी गोटे क्वेश्चन हमर मन रखिबार अछि फर्स्ट स्कूल इन इंडिया एस्टाब्लिश्ड इन 1673 जोटा कि थिला कोठी ना मद्रास रे हितला बाय क्रिश्चियन मिशनरीज मन रहा एटा क्रिश्चियन मिशनरीज मान द्वारा फर्स्ट स्कूल एस्टाब्लिश होता देन बाय वारेन हेस्टिंग तांको पीरियड 1781 कोलकाता मद्रासा was established in 1791 Banaras Sanskrit College was established by Jonathan Duncan तो ये आम एवं पढ़ा द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 was the first step towards education being made an objective of the government तो यहीटा मेनली थिला कहार ना ईस्ट इंडिया कंपनी द चार्टर एक्ट ऑफ 18
13 ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ एजुकेशन भितर को पशिबा को लागिले बा एजुकेशन को कंट्रोल करबा को लागिले बिजनेस पर्पस को ऐड करी बा बिजनेस पर्पस रे फर्स्ट आस्तिला ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 देन से जितेबाला कंट्रोल करने को लगिला से फर्स्ट आसला गोटे द एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1813 तो एबे आमे डिस्कस करबा द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 so it was the charter act 1813 through which a system of education officially introduced in India जितेबाला कि गोटे officially introduce होला गोटे act for the development of education system in India जोटा कि हमें कहते चार्टर्ड एक्ट 1813 तो ये गोटे क्लॉज जो थे कि मेंशन होमर एक्ट गुड़ा से क्लॉज है क्लॉज 43 बेले बेले क्वेश्चंस पकई दिए तो ये मन रखा पड़ो क्लॉज 43 चार्टर एक्ट 1813 रो क्लॉज 43 तो ये क्लॉज रे कौन कौन मेंशन थिला to spend 1 lakh rupee per year in education per year 1 lakh rupee education रे invest करा जिवो then to encourage learned Indian scholars to revive and improve the literature जो माने कि लर्नड इंडियन स्कॉलर्स अच्छी जो माने लैंग्वेज जानी से टू रिवाइव एंड इम्प्रूव द लिटरेचर से एनकरेज करा जिवो रिवाइव एंड लिटरेचर टाको improve and revive करिया पाई then to introduce and promote knowledge of science among the inhabitants of the British territories in India एटा भी रहिबो knowledge of science टाको कौन करिवे introduce करिवे and promote करिवे then तो मेनली ए चारिटा एक्ट रहिथिला क्लॉज 43 of Charter Act 1813 रे no clarity was given to which literature to be revived who were learned Indian promotion of science through which medium ए सब क्लारिटी किछि नथिला तो सेथि पई कोन हला गोटे कंट्रोवर्सी क्रिएट हला जोटा को हमें कहूचे एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी बा एंग्लो एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट जोटा कि ईस्ट एंड वेस्ट कंट्रोवर्सी मध्य कुहा जाए तो एठी जो दीटा ग्रुप क्रिएट हो गले गोटे हला एंग्लो सिस्ट बा एंग्लिसिस्ट आ गोटे हेले ओरिएंटलिस्ट से माने कौन कले ओरिएंटलिस्ट सपोर्टेड एजुकेटिंग इंडियन पीपुल थ्रू संस्कृत एंड अरबिक्स जेहेतु मेन थिले आंकर हिंदू एंड मुस्लिम्स तो संस्कृत लैंग्वेज यूज कले संस्कृत एंड अरबिक्स ओरिएंटलिस्ट सपोर्ट कले कहा को इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बा इंडियन स्कॉलर्स मान को सपोर्ट कले व्हेयरएज एंग्लिसिस्ट सपोर्टेड मॉडर्न एजुकेशन थ्रू इंग्लिश एंग्लिश सपोर्ट कर क्या मॉडर्न एजुकेशन को तांको लैंग्वेज हूँ इंग्लिश तो ये डिवाइड होकर भितर दीटा ग्रुप फॉर्मेशन हो गला जेहेतु ये एक्ट रे किसी क्लारिटी नथिला आउ जो 1 लाख रुपीज पर ईयर स्पेंड हम एजुकेशन रे सेटा को फील्ड रे बा को लिटरेचर टाकू को स्कॉलर्स को क्षेत्र रे यूज हम से सबरो किसी क्लारिटी नथिला तो यहाँ थिला चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देन आमे डिस्कस करबा मैकॉले मिनिट 1835 तो ऑलरेडी चार्टर एक्ट बेले जो कन्फ्यूजन क्रिएट हैला बा दीटा ग्रुप्स एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट क्रिएट हेले तो से सब गुड़ा कन्फ्यूजन बा कॉन्फ्लिक्ट को दूर करया पई कोन कला सेतबेले मैकॉले आसिले जो जे कि जने कोन थिले लॉयर थिले से थॉमस बैबिंगटन मैकॉले केम टू इंडिया ऑन 10 June 1834 as the member of Governor General Executive Council member तो ये कहा पीरियड रे आस्तिले सेतेबेले गवर्नर थिले लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर
लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक पीरियड रे आसथिले किए से थॉमस बैबिंगटन मैकुली। He came India to define Charter Act 1813 in a proper way। जोटा कि confusion थिला से confusion टाकू कौन बा conflict टाकू दूर करिया पई तांकू अपॉइंट करा जायथिला। He represented his minutes on 2nd February 1835। तो सेथि पई एटा हला मैकुले मिनिट 1835। तो सेथिरे से कौन करथिले पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कमिटी हेड से थिले। से एक्सप्लेन कले लिटरेचर कौन को लिटरेचर को एम्फासिस दिया जिवो वेयर टू स्पेंड 1 लाख रुपीस 1 लाख रुपीस कोठी स्पेंड करा जिवो ते ता ऊपर कौन कले गोटे ब्रीफ डेस्क्रिप्शन बा गोटे नोट प्रोवाइड कले ऑन 2nd February 1835। तो 7 मार्च 1835 रे 2nd February से रिप्रेजेंट कले 7 मार्च रे कौन हैला रिजोल्यूशन पास हैला रिजोल्यूशन पास्ट। जो थे कि आमर इंग्लिश एजुकेशन टा स्टार्ट हैला इन इंडिया। इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया और एस्टाब्लिश्ड। English education started in India on 7 March 1835 after the resolution was passed। तो एथिरे से कौन कले clarified the word Indian scholars as who have studied European language and literature। तो एठी कौन ना यूरोपियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर टाकू शिखेबा को पड़िबो काहाकू इंडियन स्कॉलर्स मानको जहा द्वारा कि से माने कौन कर परिबे तांको एम्प्लॉय क्रिएट कर परिबे इंडियन मानको तांको एम्प्लॉय हिसाब रे यूज कर परिबे। देन एम ऑफ एजुकेशन वाज क्रिएशन ऑफ ए क्लास ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड हु आर इंडियन बाय ब्लड बट ब्रिटिश बाय टेस्ट। इंडियन हेइथिबे बट तांकर चॉइस को टाइप रो थिबो ब्रिटिश मानकर जो टाइप रो चॉइस से मानकर सेही टाइप रो चॉइस थिबा दरकार से माने सेही सिस्टम को लाइक करथुवा दरकार यूरोपियन कल्चर को फॉलो करथुवा दरकार। तो सेही टाइप रो गोटे क्लास से क्रिएट करबा को चाहिए इंडियन मानक भितरे। गेव डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी देइथिले एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आसे। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वाज गिवन बाय मैकुले मिनिट। जो थे कि कौन हम गोटे टोटल इंडियन मानक एजुकेशन बा एडुकेटेड करबा पॉसिबल नुह। तो सेथि पई तांको कौन करा जीवो स्मॉल स्मॉल ग्रुप रे डिवाइड करबा को पड़िबो। स्मॉल ग्रुप रे ही एजुकेशन स्टार्ट हबो। इट इज पॉसिबल थ्रू इंग्लिश एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट ए क्लास ऑफ पर्सन्स। गोटे ग्रुप बा गोटे क्लास को एजुकेट करिवे देन से क्लास कौन करिवे नेक्स्ट ग्रुप को एडुकेट करिवे एमती हेकरी मास एजुकेशन हे परिबो जोटा कि हमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बा नो मास एजुकेशन बोली कहउचंती। देन इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जोटा कि ऑलरेडी क्लारिफाई हेई नथिला कोथरे ना चार्टर एक्ट रे को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन रहिबो। तो एठी क्लारिफाई हे गला कोन ना इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड 1 लाख शुड बी यूज्ड टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन। तो 1 लाख टा कोठी यूज हबो इन द टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन। देन no expenditure shall be incurred on the publication of oriental works। oriental works पाइका किछि एक्सपेंडिचर कोन हला एथरे नाही। तो एठी मेनली कोन हला तांको मिनिटा काहा फेवर रे गला इन फेवर ऑफ एंग्लोसिस्ट। तो ओरिएंटलिस्ट फेवर रे यांकर किछि गला नाही तांकर एक्सपेंडिचर बा तांकर से जहाँ भी सजेस्ट करथिले बा रेकमेंडेशन देइथिले से सब कहा फ्लेवर रे थिला एंग्लिसिस्ट मानक फेवर रे थिला।
तो सी मेनली क्रिएट करने को चाहूँगी कौन ना इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। जो इंडियन माने जो माने कि इंग्लिश जानी थे किंतु तांको से कौन करें जोटा कि ट्रेड रे तांको हेल्प कर परिबो। लैंग्वेज ऑफ ट्रेड कौन हम इंग्लिश हम जोटा कि तांको हेल्प कर परिबो। ताहा थ्रू रे से चीप लेबर क्रिएट कर परिबे, चीप लेबर सब क्रिएट कर परिबे। तो ये थिला मैक्लेमिनेट 1835। देन आसीबा वुड डिस्पैच 1854। तो ये मेनली कौन है मैक्लेमिनेट जहाँ सब तांकर रेकमेंडेशन देइथिले बा जहाँ तांकर मिनिट थिला से सब गुड़ाकर रिव्यू करिया पई गोटे कमिटी आस्थिले जोटा कि आमे कहूचे रिव्यू कमिटी जहार नाम थिला वुड्स डिस्पैच। तो ये टाइम रे गवर्नर थिले गवर्नर लॉर्ड डेलहाउसी, गवर्नर लॉर्ड डेलहाउसी। तो मेनली फर्स्ट कौन थिला गोटे चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस होइथिला जोटा कि एवरी 20 इयर्स रे कौन हबो रिन्यू हबो। तो सेते बेले कौन हैला ता परे आसिले मैक्लेमिनेट। तो देन 20 इयर्स 1813 रु 20 इयर्स 1833 देन 20 इयर्स 1853। तो ये टाइम रे कौन हैला सेते बेले रिन्यू हबार थिला। तो सेही टाइम रे कौन हैला रिव्यू कराला बा ता ऊपर रिसर्च करागला आउ थरे रिसर्च कराला रिव्यू कराला बाय वुड्स डिस्पैच। तो वुड्स डिस्पैच से जिते बेले रिसर्च कले बा रिव्यू करिकी तांकर गोटे रिपोर्ट देले जोटा कि 100 पारा आड हेइथिला। रिपोर्ट ऑन एजुकेशन ऑफ 100 पारा ड्राफ्टेड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल को द्वारा ड्राफ्ट हेइथिला इन 19 जुलाई 1854। तो सेथिपाई यार ना दिया वुड्स डिस्पैच 1854। तो यही टाइम रे गवर्नर थिले लॉर्ड डेलहाउसी। तो यहीटा थिला फर्स्ट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द प्रेजेंट इंडिया इज द गिफ्ट ऑफ चार्ल्स वुड। तो एबेर जो एजुकेशन सिस्टम है आमर एटा मेनली बेस आर हला चार्ल्स वुड एजुकेशन सिस्टम है यार बेस जोटा कि थिला ए स्कीम ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल इंडिया। It contains complete scheme of Indian education right from primary to university. Hence, H.R. James called it as Magna Carta of English education in India. एटा क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस प्राय सबू एग्जाम रो एजुकेशन पार्ट रे एटा आसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। एटा हला वुड्स डिस्पैच 1854। It aimed to impart Western knowledge, raise the intellectual, moral and economical status of Indian people. तो मेनली एटा इंडियन मानकर नॉलेज इंटेलेक्चुअल मोरल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस को इम्प्रूव करने पाई एम करथिला। तो यार रेकमेंडेशन सब कौन थिला फर्स्ट है ग्रांट इन एड। आमर जो ग्रांट इन एड पॉलिसी स्टार्ट चलुची सेटा स्टार्ट हेइथिला वुड्स डिस्पैच टाइम रे। Education of India was the responsibility of British government। तो सी कौन कहले ना एजुकेशन ऑफ इंडिया इंडियन मानकर एजुकेशन टा हला कहार रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट रो रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट रिजेक्टेड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो यहाँ मैक्लेमिनेट देइथिले डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जोटा को रिजेक्ट कला किए से वुड्स डिस्पैच एंड सजेस्टेड फॉर मास एजुकेशन को सजेस्ट करथिले थ्रू प्राइमरी मिडिल एंड हाई स्कूल। देन ग्रांट इन एड सिस्टम जोटा में ऑलरेडी डिस्कस कर सारचे एड सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस टू कैटर मास एजुकेशन। तो ग्रांट इन एड पॉलिसी रो
मेन मोटो कौन थिला मास एजुकेशन दबो तो जेहेतु इंडियन थिले तांको मानकु सब मास एजुकेशन एट ए टाइम प्रोवाइड करा पॉसिबल नथिला तो ग्रांट इन एड थ्रू रे ग्रांट इन एड कौन ना लोकल पार्टनरशिप जइबो प्राइवेटाइजेशन मान लोकल पीपल कौन करिवे तांकर स्कूल सब खोलिवे तो सेही क्राइटेरिया जदी फिलअप करथो से मानकु कौन करा जिवो ग्रांट इन एड बोली डिक्लेयर करा जिवो एंड से अकॉर्डिंग तांको फाइनेंस प्रोवाइड करा जिवो तो एटार मेन मोटो थिला टू कैटर मास एजुकेशन तो ये स्कूल रो कौन सब क्राइटेरिया रहिबा दरकार जहा द्वारा कि ताको ग्रांट इन एड बोली डिक्लेयर करा जिवो बा ग्रांट बोली प्रोवाइड कर जिवो फर्स्ट हला सेकुलर एजुकेशन प्रोवाइड करथो सेकुलर एजुकेशन देन वेल रन स्कूल मैनेजमेंट ठीक चलथिबो एग्री विथ द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी से तांकर टर्म एंड कंडीशन रे एग्री हबो एग्री विथ द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देन 4 हला टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन पाई अलाउ करिवो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन देन टेकिंग फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स स्टूडेंट मानकटा को फ्री फी रिसीव करिवो तो फर्स्ट केमिसी चलिवो स्टूडेंट मानक ठारो फी आनले ही से स्कूलटा चलिवो देन ताको पछरे ग्रांट प्रोवाइड करा जिवो देन नो डिस्क्रिमिनेशन नो कम्युनल फीलिंग तो यही सब गुड़ा रहिले ताको ग्रांट इन एड सिस्टम बा ग्रांट इन एड स्कूल बोली डिक्लेयर करा जिवो देन आसीबा क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन ईच 5 प्रोविंसेस आमर 5टा प्रोविंस जो थिला 5 प्रोविंसेस सेथरे कोन हबो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन क्रिएट हबो जोटा कि तारो हेड रहिबे किए से ना डायरेक्टर then the post of director was created who was the head of the department a DPI रो head रहिबे director then graded education was introduced all over the country graded education hela grant in aid hela ए सब मन रखा पड़ो then the medium of instruction was English only for those who understand it and for general public it would be local language general public जे इंग्लिश बुझी पारनांती तांको मानक पई लोकल लैंग्वेज टा यूज हबो आ जो माने इंग्लिश बुझुचंती तांकर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहइबो देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज कोलकाता बॉम्बे एंड मद्रास ऑन द पैटर्न ऑफ लंडन यूनिवर्सिटी पैटर्न रे कोलकाता बॉम्बे और मद्रास 3टा यूनिवर्सिटी रो कोन हैला एस्टैब्लिशमेंट हैला then dispatch give importance to English as well as vernacular languages with arts science European philosophy and literature in curriculum English सहित vernacular को मध्य importance मिलला there should be at least one teacher training colleges at each province एठू start हैला teacher training system एवरी प्रोविंस आमर 5टा थिला 5 प्रोविंस रे एटलिस्ट 1 टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गोटे गोटे प्रोविंस रे सब प्रोविंस रे गोटे गोटे रहिबा दरकार देन रेकमेंडेड टू क्रिएट स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एजुकेशन को एठी एम्फासिस दियाला स्पेशल प्रोविजंस रहिला जेमति कि आमर गोटे राय बहादुर जे कि 20K डोनेट करथुले टू फीमेल स्कूल जोटा गर्ल्स स्कूल आमर सबू थिला बा एस्टाब्लिश हैला ताकू 20,000 डोनेट करुले तो एठू स्टार्ट हेइथिला गर्ल्स स्कूल सिस्टम
टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस बा टीचर ट्रेनिंग सिस्टम स्कूल्स, देन अटेंशन टू मुस्लिम एजुकेशन को मध्य अटेंशन दिया जाउथला। तो ये सब थिला मेजर रिकमेंडेशन ऑफ फूड्स डिस्पैच 1854। देन आमे देखिबा हंटर कमिशन, पॉपुलरली नोन एज इंडियन एजुकेशन कमिशन 1882। यार अदर नेम है इंडियन एजुकेशन कमिशन 1882। एटा मन रखा पड़ो, क्वेश्चन बेले बेले पकई दिए इंडियन एजुकेशन कमिशन 1882। ऑल्सो अदर नेम ऑफ हंटर कमिशन। तो एठी कंट्रोल थिला कहा हाथ रे ना, ये जो एजुकेशन सिस्टम बा ये कमिशन टा रो कंट्रोल थिला क्राउन। कहीं ना 1854 रे जतबेले वुड्स डिस्पैच आसिला तो सेतबेले आफ्टर 1854 1857 रे हमर कोन हैला सिपोएमोटिन हे गला। तो ये विद्रोह स्टार्ट है जहाँ द्वारा कि कौन होता ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश हो गला। ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश हो गला बा ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो कंट्रोल थिला इंडियन एजुकेशन ऊपर से जिनसटा को एबोलिश हो गला। तो डायरेक्ट कंट्रोल गला कहा पाख को क्राउन ऊपर। तो सेठू डायरेक्ट कंट्रोल कला किए से ना क्राउन कंट्रोल कला इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। तो एपर्यंत कंट्रोल करी आसुला ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एठू हंटर कमिशन रू स्टार्ट है क्राउन कंट्रोल। तो यार मेन थिला तो सेथिपाई आकु कुआगला इंडियन एजुकेशन कमिशन 1882। चेयरमैन थिले विलियम हंटर। तो मेन एम थिला प्रॉब्लम बा कहा को फाइंड आउट करबो। मेन पर्पस वाज टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। कहीं ना जितेबाला वुड्स डिस्पैच एठी कौन है वुड्स डिस्पैच टाइम रे बेसी इंपोर्टेंस दिया गला यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, जहाँ थ्रू रे कि यूनिवर्सिटी गुड़ाक क्रिएट है जमती बॉम्बे मद्रास कोलकाता यूनिवर्सिटी तीनटा यूनिवर्सिटी क्रिएट है 1857 रे। लाहौर यूनिवर्सिटी क्रिएट है। तो ये सब गुड़ा यूनिवर्सिटी ऊपर बेसी फोकस है जहाँ द्वारा कि कौन होगा प्राइमरी एजुकेशन टा नेग्लेक्ट हो गला। तो ये प्राइमरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट पाई हंटर कमिशन काम कला। तो मेन पर्पस वाज टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। द कमिशन हैड 20 मेंबर्स इंक्लूडिंग 7 इंडियन मेंबर्स। तो ये कौन रही 7 इंडियन मेंबर्स यही कमिशन ने इंक्लूड थिले। जेहेतु इंडियन एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन बा बेसिक एजुकेशन रो इंप्रूवमेंट करा जिवो तो सेठी 7 इंडियन मेंबर्स को तांको कमिशन ने बा कमिटी रे ऐड करा जाइतला। द कमिशन place the responsibility of primary education on local bodies। तो ये स्टार्ट है कौन कमिशन place the responsibility of primary education on local bodies। एठू से कौन कला निज उपर रेस्पॉन्सिबिलिटी उठे से लोकल बॉडीज मान को देदेले प्राइमरी एजुकेशन रो रेस्पॉन्सिबिलिटी। जेमती डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गला म्युनिसिपल बोर्ड्स हो गला एंड फ्रीड द गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। देन द मेजर एम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन वुड बी एडिक्वेटिंग द मासेस थ्रू वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड एजुकेशन फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। वर्नाकुलर लैंग्वेज रो यूज करके सेमान को कौन करा जिवो ऐड करा जिवो मास मन को ऐड करा जिवो। प्राइमरी एजुकेशन रे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहिला वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। देन एजुकेशन दिया जिवो कहा ऊपर ना प्रैक्टिकल लाइफ ऊपर जहाँ द्वारा कि सेमाने कौन हे परिवे स्किलफुल हे परिवे। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन लोकल नीड ऊपर प्राइमरी एजुकेशन बेस होबो। सेकेंडरी एजुकेशन वाज डिवाइडेड इनटू एकेडमिक एंड वोकेशनल एजुकेशन। एकेडमिक एंड वोकेशनल एजुकेशन दीटा पार्ट रे डिवाइड हो गला सेकेंडरी एजुकेशन, गोटे ला एकेडमिक एजुकेशन आ गोटे ला वोकेशनल एजुकेशन। देन सेकेंडरी एजुकेशन वुड बी हैंडेड ओवर टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो प्राइमरी एजुकेशन क्या दिया गला लोकल बॉडीज मान को, सेकेंडरी एजुकेशन दिया गला प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट शुड ग्रेजुअली विथड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम द डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
एस्टाब्लिशमेंट ऑफ मॉडल गवर्नमेंट स्कूल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। तो ये आम देखिले प्राइमरी एजुकेशन लोकल बॉडी कंट्रोल कला, सेकेंडरी एजुकेशन प्राइवेट एंटरप्राइजेस खोला, यू प्राइवेट स्कूल्स गुड़ाक क्रिएट हवा स्टार्ट हेले। देन एस्टाब्लिशमेंट ऑफ मॉडल गवर्नमेंट स्कूल्स गुड़ाक डिस्ट्रिक्ट लेवल रे एस्टाब्लिश करागला। रेकमेंड टू प्राइवेट प्रोवाइड ग्रांट टू स्पेसिफिक इंडिजिनस स्कूल्स गुड़ाक जो थे ग्रांट प्रोवाइड करागला। फॉर इंस्पेक्शन लोकल पीपुल शुड बी अपॉइंटेड इन डीपीआई एज इंस्पेक्टर। लोकल पीपुल मान को डीपीआई रे इंस्पेक्टर हिसाब से अपॉइंट करागला जो मैंने कि इंस्पेक्शन करें। तो लोकल पीपुल मैंने ही बेटर इंस्पेक्शन करें, तो से ऐड करागला। लेडी टीचर शुड बी अपॉइंटेड इन गर्ल्स स्कूल्स। Missionaries were disappointed on Hunter Commission as it didn't give any special provisions for them. तो हंटर कमिशन उपरे मिशनरीज माने डिसअपॉइंट हेले जेहेतु स्पेशल प्रोविजन्स किछि दिया जाय नथला मिशनरी पैका। स्पेशल प्रोविजन्स फॉर मुस्लिम एजुकेशन को ऑलरेडी इंपोर्टेंस देइतला उड स्टेज पर जेठी हंटर कमिशन मध्य इंपोर्टेंस देला। देन रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड जो ऑलरेडी चलुला तार गोटे रिवाइज्ड फॉर्म प्रोवाइड कला किए ना हंटर कमिशन। देन आम आसवा सैडलर कमिशन 1917। एटा गला हंटर कमिशन 1882, इटा आसला सैडलर कमिशन 1917। इट इज ऑल्सो नोन एज कोलकाता यूनिवर्सिटी कमिशन। तो याको कोलकाता यूनिवर्सिटी कमिशन बोली मध्य अदर नेम रे जाना जाए। डॉक्टर माइकल सैडलर जे कि थिले चेयरमैन ऑफ सैडलर कमिशन, से लीड्स यूनिवर्सिटी रो वाइस चांसलर थिले। दिस वाज फाउंड फॉर इंक्वायरिंग इनटू द वर्किंग एंड नीड ऑफ यूनिवर्सिटी वर्किंग आउ नीड पाइका एटा कमिशन टा फॉर्मेशन हेइथिला। द रिपोर्ट हैड बीन सबमिटेड ऑन 1919। तार रिकमेंडेशंस कौन रहितला? रेकमेंडेड टू मिनिमाइज द recommend to minimize the interference of government in academic affairs। एटा कौन कला मिनिमाइज करदेला कहार इंटरफेरेंस टाको गवर्नमेंट रो एकेडमिक अफेयर रे इंटरफेरेंस पाई। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनर्स कोर्सेस इन डिग्री लेवल्स। एठू ऑनर्स कोर्स टा हैला ऑलरेडी जेते बेले आगरो जनरल कोर्स हिसाब रे चलथला, एठी ऑनर्स गोटे सिस्टम इंट्रोड्यूस हैला कोर्स इन डिग्री लेवल्स। अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी थ्रू सिलेक्शन कमिटी। एटा बेसिकली यूनिवर्सिटी एजुकेशन उपरे बेसी फोकस करछि। तो अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी थ्रू सिलेक्शन कमिटी, गोटे सिलेक्शन कमिटी क्रिएट हो जहाँ थ्रू रे कि टीचर माने अपॉइंट हेबे यूनिवर्सिटी रे। देन सेपरेट बोर्ड टू बी फॉर्म टू कंट्रोल सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो ये कौन है सेपरेट बोर्ड्स टू बी फॉर्म टू कंट्रोल सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। सेकेंडरी पाइका सेपरेट बोर्ड एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन पाइका सेपरेट बोर्ड फॉर्मेशन हम। ऑलरेडी इंटरमीडिएटा कौट थिला आड होता यूनिवर्सिटी एजुकेशन संगे, जोटा कि एइथिरे ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन ही ताको सेपरेट करागला। यूनिवर्सिटी रू ही सेपरेट करागला काहाकू इंटरमीडिएट को सेपरेट करागला। इंटरमीडिएट को सेपरेट करागला पारे तापाई डिफरेंट बोर्ड कौन है फॉर्मेशन हवा दरकार बोली रिकमेंडेशन आसिला बाय सैडलर कमिशन। देन तो यहाँ थिला रिकमेंडेशन सैडलर कमिशन 1917। देन आम देखा हार्थग कमिटी रिपोर्ट 1929। हार्थग कमिटी रिपोर्ट तार चेयरमैन थिले सर फिलिप्स हार्थग जे थिले वाइस चांसलर ऑफ डेका यूनिवर्सिटी। तो यही कमिटीटा आसिला केतबेले ना 1902 रे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन जे कि फोकस कला यूनिवर्सिटी एजुकेशन उपरे। देन सैडलर कमिशन 1917 रे
सी बोथ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन उपरे फोकस देला। तो एठी प्राइमरी एजुकेशन कौन है नेग्लेक्ट है। तो यहाँ मेनली प्राइमरी एजुकेशन बा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट पाइका ये कमिटी रिपोर्ट प्रोवाइड कला। The committee condemned the policy of hasty expansion and recommended consolidation and improvements. से कौन है एक्सपेंशन हो सारी किंतु क्वालिटी एजुकेशन मिलूनी तो क्वालिटी ये कंप्रोमाइज होची तो सी ता ऊपर कौन कला तार इम्प्रूवमेंट पाइका केमिति काम करहबो सेथि पाइका रिपोर्ट प्रोवाइड कला। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्राइमरी कोर्सेस शुड बी 4 years। एठी रेकमेंडेशन फर्स्ट रेकमेंडेशन रहला मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्राइमरी कोर्सेस शुड बी 4 years। स्टैंडर्ड ऑफ जनरल एजुकेशन शुड बी रेज्ड। देन द करिकुलम ऑफ प्राइमरी स्कूल शुड बी लिबराइज्ड करिकुलम फॉलो करा जिवो। देन स्कूल आवर्स एंड हॉलीडेज शुड बी एडजस्टेड टू लोकल एंड सीजनल रिक्वायरमेंट्स। एठी हॉलीडेज कौन रतेटा एंड स्कूल डेज कौ टाइप रहा लोकल आउ सीजनल रिक्वायरमेंट उपर डिपेंड कराई एडजस्ट करा जिवो। द करिकुलम ऑफ प्राइमरी स्कूल शुड बी लिबराइज्ड। द करिकुलम ऑफ प्राइमरी स्कूल शुड बी लिबराइज्ड करिकुलम फॉलो करा जिवो। स्पेशल अटेंशन टू बी गिवन टू कैटर स्टैग्नेशन एंड वेस्टेज इन प्राइमरी एजुकेशन। स्टैग्नेशन एंड वेस्टेज एठी मीनिंग कौन स्टैग्नेशन मीन्स गोटे जगार स्थिर होइकी रहि जिवा। स्टैग्नेंट माने रिपीट करूचंती क्लास पिला कौन करूचंती पास आउट हो पारना से क्लास रे ही रही जाउचंती रिपीट जोड़ा एंड वेस्टेज है ड्रॉप आउट से माने स्कूल छाड़ी बा एजुकेशन छाड़ी पलाउचंती। रिपीट एंड ड्रॉप आउट स्टूडेंट मानक उपरे बा रिपीटर्स एंड ड्रॉप आउट मानक उपरे स्पेशल अटेंशन दियागला जोटा को अदर वर्ड रे कहूचे स्टैग्नेशन एंड वेस्टेज। Special attention to be given to cater stagnation and wastage, repeaters and dropout students. Then refresher course and conferences must be frequently arranged for teachers जोटा कि आमर इन सर्विस ट्रेनिंग जोटा कि आम अदर वर्ड रे कहूचे इन सर्विस ट्रेनिंग बा रिफ्रेशर कोर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस मस्ट बी फ्रिक्वेंटली अरेंज फॉर टीचर्स। यहाँ बेसिकली कहाँ उपरे रहिबो ट्रेनिंग बेसिकल ट्रेनिंग रहिबो प्राइमरी एजुकेशन को कैटर करिया पई कि। तो यहाँ थिला हार्टोग कमिटी रिपोर्ट 1929। देन आमे देखिबा सार्गेंट्स प्लान यहाँ थिला लास्ट। तो चेयरमैन थिले जॉन सार्गेंट। कमिशन हैड 22 मेंबर्स also known as report of the Sargent Commission on post-war education development in India। तो यहाँ को पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट कहीं कहुच्छी ना ये टाइम रे 1939 रु 45 जाए चलता सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ब्रिटिशर्स माने कन्फर्म हो जाते जे से माने विन करछन्ती। तो सेथिपाई से किछिटा रिफॉर्म कोन एजुकेशन सिस्टम रे आनिया को चाहूथिले। तो सेथिपाई तार रिपोर्ट नेम थिला ऑन पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इथरे 22 मेंबर्स थिले फोकस्ड ऑन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 years एज इन 8 phases। तो 8 phases रे 1944 रु 84 जाए 8 phases रे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराउची कहा को 6 to 14 years एज रो पिला मानकू। देन 313 crore rupees टू बी इन्वेस्टेड फॉर एजुकेशन। तो एबे देखिबा मेजर रिकमेंडेशंस। इंट्रोडक्शन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर 3 to 6 years of age whose teacher was women who teach good manner and social education। प्री प्राइमरी एजुकेशन रो इंट्रोडक्शन है जोटा कि 3 to 6 years जाए दिज्व। ये टीचर रो गोटे वुमेन जोठी से कौन पढ़ो ना गुड मैनर एंड सोशल नॉलेज टीच करब। देन यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी बेसिक एजुकेशन फॉर 6 to 14 years एज।
डिवाइड देम इनटू टू ग्रुप्स गोटे है जूनियर बेसिक्स जोटी कि 6 to 10 इयर्स स्टूडेंट्स रहिबे देन सीनियर बेसिक्स जोटी 11 to 14 इयर्स स्टूडेंट्स रहिबे एटा मन रखिया पड़ो जूनियर बेसिक्स है 6 to 10 सीनियर बेसिक्स 11 to 14 then PTR for junior and senior were 1:30 and 1:25 respectively. जोटा कि pupil teacher ratio रहिला 1:30 for junior and 1:25 for senior. तो 30 पीपल रे 1 टीचर रहिबो जूनियर पाइका 25 रे 1 टीचर रहिबो सीनियर पाइका then high school 11 to 17 whose curriculum was divided into two literally high school and vocational high school गोटे है लिटरेरी हाई स्कूल करिकुलम आ गोटे है भोकेशनल हाई स्कूल करिकुलम होम साइंस इन प्लेस ऑफ साइंस फॉर गर्ल्स साइंस प्लेस रे सेमान को होम साइंस एजुकेशन दिया जिवो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट कोर्सेस गुड़ाकर एबोलिशन हम क्लास 11 शुड बी एडेड टू हाई स्कूल एंड 12 टू डिग्री कोर्स ये जिनसटा गोटे मिडिल टाइम रे चलुला तो यहाँ सार्गेंट प्लान रो recommendation थिला class 11 to be added to high school and 12 to degree courses then periodic health checkup of students separate school for handicapped children suggested to establish employment exchange एठी employment exchange रो establishment हेतिला सार्गेंट्स प्लान का recommendation रे and handicapped children जो special schools बा separate schools special schools हैंडिकैप्ड मानक पई हेतला देन सजेस्टेड टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन एठी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन बाय यूजीसी जहाँ को हम कहचे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन रो एस्टैब्लिशमेंट पई सजेशन आस्तिला तो एटा कहार सजेशन थिला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रो एस्टैब्लिशमेंट पई यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन एस्टैब्लिशमेंट पई स्पेशल स्कूल्स रो एस्टैब्लिशमेंट बा सेपरेशंस पई सार्गेंट प्लान रेकमेंड करथिले तो एई जाई थिला प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम बा ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया जहाँ को हमें कहते तापर आमर सिलेबस रे ओनली 2टा एजुकेशन सिस्टम अच्छी तो ये जाई थिला प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम